बिहार की क्रांति को आग हो जाना और इतना आसान नहीं है यारों की चिराग हो जाना। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जो अभी बिहार में उभर कर नए सितारे के रूप में आ रहे हैं, जो गरीबों को मसीहा कहा जाता है, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, माननीय श्री प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। ये किसी सभा के दौरान बोले कि एक चिराग पासवान ही ऐसा नेता है जो कभी जात पात की बात नहीं करते हैं, पासवानों की बात नहीं करते हैं, बाकी सभी जात या मजहब या धर्म के लोग हो सभी के बारे में वह बात करते हैं। इतना कहते ही तेजस्वी यादव के भी बारे में बोले कि ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव जात की पार्टी करते हैं, जात की राजनीति करते हैं। तो यही सब जो है जो चिराग पासवान को सबसे एक अलग और नेता बनाती है। अभी हाल ही में एक बयान दिया चिराग पासवान कि मुझे केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा है, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है और मैं बिहार जाऊंगा। तो इन्हीं साथों के साथ उन्होंने कहा कि मैं बिहार जाऊंगा। उसके बाद बिहार में काफी जोरों से सरगर्मी बढ़ गई। राजनीतिक दलों ने यहां तक हड़कंप मच गया कि अब लग रहा है कि चिराग पासवान कहीं अकेले मूड में तो नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और उन्होंने जैसे 2020 में स्वर्ण खुद सभी सीटें पर अपना जिस तरीके से अपना सीट पे अपना पार्टी का प्रत्याशी उतारे थे, क्या 2025 में उसी प्रकार से प्रत्याशी स्वयं उतारेंगे सभी सीटों पर? तो ये सब बातें चलने लगी। उसके बाद क्या होता है कि जब चिराग पासवान जब बिहार आते हैं, पटना एयरपोर्ट पे आते हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप 2025 में कहीं आप अकेले तो चुनाव लड़ने की मन नहीं बनाए हुए? तो चिराग पासवान ने कहा ऐसा नहीं है, मेरा बिहार से लगाव है और मैं बिहार का बेटा हूं। और बिहार के जब इतनी करीब जब विधानसभा का इलेक्शन है तो मैं क्यों न बिहार में रहूं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का ही नेतृत्व में 2025 का विधानसभा का इलेक्शन होगी और हम लोग एनडीए के सारे साथी मजबूती से एक साथ खड़े हैं और जो सीएम का फेस होगा वह नीतीश कुमार जी ही सीएम फेस यानी सीएम कैंडिडेट होंगे। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया? बयान देने का मतलब यह नहीं है, जिस तरीके से एनडीए के सारे जो पार्टी का नेता है, जो चिराग पासवान के ऊपर जो विश्वास करते हैं, जो अपना स्नेह है, वो सारे लोगों ने ये चिराग पासवान के ऊपर विश्वास जताया। उसके बाद उन्होंने बिहार आने का ऐसा बयान दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को कहना है कि वह इस्तीफा देंगे, चीफ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देंगे। ऐसा नहीं है कि इस्तीफा देंगे, लेकिन अभी जो तत्काल में जो इलेक्शन चल रही है और जो आने वाली इलेक्शन है 2025 के विधानसभा में, तो इसी के कारण यह बयान दिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग इस बात को नेगेटिव नहीं ले, सीएम फेस का कैंडिडेट नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। धन्यवाद।